एक छोटी लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया को तरह तरह का खाना बहुत पसंद था, पिज्ज़ा, सैंडविच, केक और कई स्वादिष्ट चीज़ें। लेकिन प्रिया के साथ एक समस्या थी, वह हमेशा खाने से ज़्यादा ले लेती थी और फिर बहुत सारा खाना प्लेट में छोड़ देती थी। उसके माता पिता हमेशा उसे समझाते रहते थे, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रिया को यह बात समझ में नहीं आती थी। एक रात जब प्रिया सोने ही वाली थी, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। प्रिया, प्रिया, तुम मुझे अधूरा क्यों छोड़ देती हो? प्रिया ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी प्लेट किचन से उसके कमरे में हवा में तैर रही थी। वह हैरानी से उठकर बैठ गई। प्लेट ने धीरे से कहा, क्या तुम जानती हो कि खाने को उगाने, बनाने और तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है? जब तुम खाना बर्बाद करती हो तो मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए आज रात मैं तुम्हें एक छोटी यात्रा पर ले जाना चाहती हूँ। प्रिया के कुछ कहने से पहले ही उसने खुद को एक खुले आसमान के नीचे एक खेत में पाया। यहाँ से तुम्हारे खाने की यात्रा शुरू होती है, प्लेट ने कहा। मिलो इन किसानों से। प्रिया ने देखा कि किसान गर्म धूप में कड़ी मेहनत कर रहे थे, बीज बो रहे थे, पौधों को पानी दे रहे थे और सब्जियां एकत्रित कर रहे थे। वे घंटों मेहनत करते हैं ताकि हमारे पास खाने के लिए कुछ हो सके। फिर अचानक प्रिया खुद को एक बेकरी में पाती है, जहां एक बेकरी वाले को आटा गूंथते और प्यार से रोटी बनाते हुए देखती है। इसके बाद वह एक फैक्ट्री में पहुंचती है, जहां लोग ताज़े फलों और सब्जियों को सावधानी से धोते, काटते और पैक करते हैं। अंत में प्रिया फिर से अपने किचन में पहुंच जाती है, जहां उसकी मां खाना बना रही होती है। तुम्हारे माता पिता हर दिन स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बनाने का ध्यान रखते हैं, प्लेट ने कहा। जब तुम अपनी प्लेट में खाना छोड़ देती हो तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। प्रिया ने विचार किया। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि हर निवाले में इतनी मेहनत होती है। उसने वादा किया, अब से मैं सिर्फ उतना ही लूंगी जितना खा सकती हूं और सब खत्म कर दूंगी। प्लेट मुस्कुराई और वापस किचन में चली गई। अगले दिन रात के खाने में प्रिया ने अपनी प्लेट में थोड़ा खाना लिया और हर निवाला पूरा किया। उसके माता पिता ने देखा और प्रिया ने उन्हें अपनी जादुई यात्रा के बारे में बताया। उसने अपना वादा निभाया और अपने स्कूल के दोस्तों को भी यही सलाह दी कि वे उतना ही लें जितना खा सकें। इस तरह प्रिया ने खाने का महत्व सीखा और उसने फिर कभी खाना बर्बाद नहीं किया। प्रिया भिखारियों को भोजन वितरित करने के लिए बाहर जाती थी और वह समझती थी कि पहले जो भी भोजन वह बर्बाद करती थी, उससे कई भूखे लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है। हमारे हर निवाले में कई लोगों की कड़ी मेहनत छुपी होती है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए और कभी भी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए।